गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोडक्टिव डे रूटीन, डेली स्टडी व्लॉग, स्टडी रूटीन, जो भी आप कह लो। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जब का ये व्लॉग है तब मैं क्या करती थी कि जो फुल फॉर्म्स वगैरह हैं या जो रटने वाली चीज़ें हैं ना रोज़ रोज़ की, वो सुबह उठ के या सबसे पहले वही काम करती थी कि ये रटने वाली चीज़ें हैं, इन्हें रट लो। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से करती थी। उसके बाद जो थोड़ी सी टफ चीज़ें होती थी वो पढ़ाई करती थी। एंड रात को सोने से पहले 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले, बेसिकली जब नींद नहीं आ रही, वॉक वगैरह कर ली है, उस टाइम पे मैं PYQ प्रैक्टिस करती थी, यूट्यूब से प्रैक्टिस करती थी या फिर मेरे पास जो बुक है उससे प्रैक्टिस करती थी। तो ऐसे मेरा डे चल रहा था, अच्छा चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ब्लैकआउट हो रखा था तो फिर फ़ोन ही चलाना था और कुछ तो था भी नहीं पढ़ने के लिए, सारा ब्लैकआउट था। तो रूम बंद करके उसमें फ़ोन चलाते थे और फ़ोन भी बिल्कुल कवर करके, ऐसा नहीं कि फ़ोन की रोशनी बाहर जानी। एंड इस वीडियो में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो भी मैं अभी पढ़ रही हूँ वो आप सब भी नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते और मैं फालतू में पढ़ रही हूँ। ठीक है, टू द पॉइंट तो हमें पढ़ना ही है, पर उसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ रिलेट होकर क्या चीज़ें आ रही हैं, कितने लेवल तक आ रही हैं, वो भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने पेपर 1 का एनालिसिस किया है तो मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हो गई ये चीज़ आपको बोल देती हूँ। ठीक है, पेपर 2 को तो जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैंने हाथ नहीं लगाया, तो सच में मैंने हाथ नहीं लगाया। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि सबसे पहले मैं BEd में बिजी थी। ठीक है, 3rd सेमेस्टर में बिजी थी एंड उसके बाद हाउस टेस्ट आ गए 4th सेमेस्टर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद ब्लैकआउट की सिचुएशन होगी एंड देन अब फाइनल एग्जाम्स आ गए। तो बिजी 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 इतनी बिजी रही कि पेपर 2 को जस्ट मैंने उसकी NCERT की थी, उसके बाद सच में मुझे रूटीन में कोई टाइम नहीं मिला या फिर मैं आपको कॉन्फिडेंट होकर बोल सकूँ कि पेपर 2 मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है। पेपर से रिलेटेड तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पेपर 2 के लिए तो मेरे को टाइम मिला नहीं। अगर मैं अब अपनी रूटीन स्टार्ट करूँगी आफ्टर ये जुलाई वाला जो अटैम्प्ट हो जाएगा, जून वाला सॉरी अटैम्प्ट हो जाएगा, उसके बाद जब भी मैं UGC नेट तो पक्का दूंगी, ऐसा नहीं है कि इसे मैं छोड़ने वाली हूँ। ठीक है, तो UGC नेट के लिए प्रिपरेशन करूँगी। सबसे पहले मैंने यही सोचा कि पेपर 2 ही उठाना है, क्योंकि पेपर 2 मुझे पता नहीं होगा और फिर जब मैं जॉब भी ज्वाइन कर लूँगी, करी तो ठीक, नहीं करी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जैसा भी जो भी रहेगा। तो जो चीज़ें भी करूँगी, जॉब करूँगी एंड फिर उसके साथ टाइम मिले ना मिले तो इतना रिस्क नहीं लेना, पहले ही अपनी तैयारी कर लेनी है। ऐसा नहीं छोड़ना कि लास्ट के 2 महीने आएंगे तब तैयारी करेंगे, लास्ट के 2 महीने तैयारी नहीं होते, तो वो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने वाली चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें हमने कर ली हैं, अच्छा ठीक है, इतने में इतनी आउटपुट अब निकालनी है, अब रिवाइज़ भी करना है। ठीक है, ये थोड़ी कि 6 के 6 महीने आप सिलेबस ही कवर करते रह जाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने पक्का सोच के रखा है कि अब की बार पेपर 2 छोड़ना नहीं है। पेपर 2 की तैयारी इस लेवल तक करनी है ना कि कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आए ना, पेपर 2 से रिलेटेड, मेरा ज्योग्राफी है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आए ना, मुझे पक्का पता हो कि ये चीज़ें मेरे को आती हैं, ये मैंने करनी है। और रात को भी कोई उठा के पूछ लेना कि अच्छा पेपर 2 में ये है ये नहीं है, तो वो चीज़ें आनी चाहिए। इस लेवल की तैयारी करनी है मैंने पेपर 2 को लेके। ठीक है, 2-3 दिन थी मैं डिप्रेसिव, बहुत रोई भी, फीलिंग्स भी मेरे को वैसे डिप्रेसिव डिप्रेसिव सी आई, बट ठीक है, कर कुछ नहीं सकते, कोई बात नहीं, लड़ेंगे और लड़ना पड़ेगा। ठीक है, सक्सेसफुल हमें होना, लोगों को नहीं होना। तो लोगों से सजेशन नहीं लेना कि आओ बताओ हम डिप्रेसिव हैं, क्या करें क्या नहीं करें, नहीं, खुद को संभालो, इतने बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो चुके हैं कि खुद को संभाल सके, किसी की फालतू सलाह नहीं लेनी। हमारी लड़ाई है, खुद लड़ेंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं करना कि किसी से सजेशन ले कि ठीक है आप मेरी हेल्प कर दो, आप मेरी हेल्प, अपनी हेल्प खुद करो बेसिकली। ठीक है, एंड ये है पेपर 1 एंड पेपर 2 मेरा है ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आपको ऑथेंटिक लगती है तो फॉलो कर लो, नहीं ऑथेंटिक लगती तो मत फॉलो करो। अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में आएंगे, स्ट्रगल भी है, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, टफ से टफ प्रॉब्लम आएगी, पर प्रॉब्लम्स को भी ये चैलेंज कर दो कि देख हम कर सकते हैं ये चीज़। तो ये एटीट्यूड लेके चलना है। ठीक है, कभी कभी बीच में डिप्रेसिव फीलिंग आएगी, उससे भी लड़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम मोटिवेट हो गए ये चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है, 6 के 6 महीने मोटिवेट रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तो ये चीज़ें आएंगे, पर प्रैक्टिस इतनी की ज़्यादा कर देनी है ना कि बस अपने पेपर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आए, कोई क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, मतलब अपना पेपर एकदम मक्खन की तरह ऐसे कर देना है हमने। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, पेपर 2 से रिलेटेड मैं पढ़ने वाली हूँ अगर मेरा जो नेक्स्ट अटैम्प्ट होगा, क्योंकि इस टाइम तो मैं फाइनल एग्जाम्स में लगी हूँ। ठीक है, और मेरा पूरा पूरा जब दिन वेस्ट होता है ना, तब मुझे पता क्या लगता है, हाय आज मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर मैं पेपर 1 रिवाइज कर ली, तो वो तो अपने दिल को दिलासे देने वाली बात होती है कि कोई बात नहीं रिवाइज कर लिया, क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही पता है कि मेरे एग्जाम को कितनी नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट है पढ़ाई की। ठीक है, उतनी पढ़ाई मैंने की है कि नहीं। हम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अच्छा मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो इतने घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो उतने घंटे पढ़ता हूँ, अरे घंटे मैटर्स नहीं करते। जो पेपर में आ रहा है तुमसे वही सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो घंटे क्या तुम पूरा पूरा दिन पढ़ लो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे ये है कि मुझे पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सारा टाइम मुझे लगता है कि काम में निकल जाता है, घर का काम होता है, ये होता है वो होता है। फिर मैंने 3-4 दिन बैठ के सोचा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आगे भी यही चीज़ होगी। ठीक है, एक मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं रूम ले लूँ रेंट पे। फिर मैं अगर ये सोचती ना तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, जो कि इस टाइम पे मेरे पास अभी है नहीं, और घर वालों से अभी मैं कुछ काम धंधा कर नहीं रही और घर वालों से कहूँ कि मुझे पैसे दे दो, ये दे दो, तो वो भी अभी सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। जो भी सोल्यूशन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट अभी तक के लिए मुझे ये लगता है कि मुझे टाइम बचाना चाहिए, घर का काम जल्दी फिनिश करना चाहिए। ठीक है, और फटाफट काम करके टाइम बचाना चाहिए, जो टाइम मिला उसमें पढ़ाई करनी चाहिए। एक
भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे, आज तो इतना पढ़ लिया कोई बात नहीं, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। अगर मेरी लाइफ है, मेरा स्ट्रगल है, तो सोल्यूशन भी तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा ना। तो बस अभी तक के लिए तो मैंने यही सोल्यूशन ढूंढा है, बाकी जो भी आएगा आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, सपोर्ट करो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।